हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों एडीओ को लेकर काफी आपको दो तीन जो है आपको क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बुक्स को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं ना, क्या आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो है ना, मार्क्स को कैसे आप लोग बढ़ाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे इस सब चीज़ों पर बात करें। आइए, 5 मिनट का वीडियो होगा, 7 मिनट का। एग्जाम कब है, सबसे पहले आप लोग को बीपीएससी के द्वारा भी आपको यह बता दिया गया। देखो एडीओ का एग्जाम जनवरी मिड के आसपास आपको होने है, ठीक है। बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में दिया, कैलेंडर को फॉलो कीजिए। कुछ बच्चे बोले अच्छा कैलेंडर में बढ़ भी तो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो बीपीएससी बढ़ा देगा, लेकिन पहले से ही आप लोग क्यों करते हैं। जब बीपीएससी ने कैलेंडर दे दिया है, उसमें एडीओ के एग्जाम के बारे में भी दे दिया है, ठीक है, तो फिर क्यों करना। पहला तो प्रश्न यही है आप लोग का। तो ये बीपीएससी ने आपको कैलेंडर दे दिया है जैन का, है ना। जैन मिड में आपको होगा, मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ आपको जनवरी का होगा। दूसरा जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कई बच्चों के बीच काफी एक समस्या आ रही है, वो है निगेटिव मार्किंग को लेकर। निगेटिव मार्किंग में बीपीएससी ने क्लियर ये नहीं लिखा है कि निगेटिव मार्किंग क्या, जो ये पास, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश आपको पास करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी आपको अलग से 30% लाने होंगे, बोले तो 9 क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी आपको अलग से 30% लाने होंगे, बोले तो आपको 9 क्वेश्चन, ठीक है ना। बीपीएससी ने कंफ्यूजन यह कर दिया कि बीपीएससी ने यहां पर क्लियर ही नहीं किया कि क्या उन्होंने इसमें नेगेटिव क्या कहा है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, अभी तो ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग निगेटिव इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि देखा गया कि जो पासिंग सब्जेक्ट होते हैं ना, जो पास करना होता है, चाहे वो टीआरई हो, चाहे वो बीपीएससी का हिंदी जनरल हिंदी हो, चाहे ऑप्शनल हो, या यूपीएससी का हो, या फिर आपको यूपी पीसीएस का हो, कोई भी ऐसा आयोग है जिसको केवल पास करना होता है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखता है, ठीक है। उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखता है। तो हो सकता है कि बीपीएससी हिंदी इंग्लिश में निगेटिव मार्किंग ना रखे, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैंने आपको कह रहा हूं। जैसे कई बच्चों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर वो निगेटिव, देखो इस पर क्यों आप लोग परेशान है कि ये निगेटिव है नहीं है तो क्यों है सर, हम लोग क्या करें। तो देखो सबसे सिंपल सा चीज है, आपको इसका सिलेबस दे दिया गया है, कुछ बेसिक आपको टॉपिक्स है वहां पर, जैसे आपको हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरा, शब्द विलोम, वही चीज आपको इंग्लिश में भी है। तो आप लोग उस पर काम कर लो, 5-7 टॉपिक पे काम कर लो, है ना। उस पर अगर अच्छे से काम कर लीजिएगा तो आपको यहां से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा सभी लोग, क्योंकि इसको कैजुअल नहीं लेना है। कई बच्चे इसको बहुत कैजुअल भी ले सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है। हो सकता है यहीं पर आपको मार्क्स दे दे, हो सकता है थोड़ा सा टफ दे दे। बीपीएससी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मैं क्या दूंगा। तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग काम कीजिएगा, इस पर भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ठीक है भैया, 9 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कैसे बनाइएगा, आएगा तभी तो बना पाओगे ना। तो बहुत ही इजी टास्क नहीं होगा ये, तो थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इस पर काम करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को विचार करना होगा। हाँ, अगर मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश की, तो मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होना चाहिए। बाकी बीपीएससी का डिटेल्स आपको आएगा बीपीएससी में। ये दूसरा चीज हो गया। अब आते हैं कि कैसे नंबर बढ़ाएं सर, कैसे क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी हो। तो देखिए आप लोग को पता है कि ये एक बहुत बड़ा, इसने सिलेबस को बहुत बड़ा कर दिया है। एडीओ पर आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन मैथ्स है, आपको फिर आपको जीएस है, जीएस में भी साइंस का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन इन्होंने अलग भी लिख रखा है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश है। तो देखिए जीएस आप लोग को जो कवर करना होगा ना, जीएस कवर, वो जो बीपीएससी आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी चीज को कीजिएगा। करेंट अफेयर को अच्छे से कर लीजिएगा, करेंट अफेयर बिहार करेंट। इसके अलावा जो बिहार स्पेशल पे इन्होंने अलग से कुछ बातें रखी हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा हम लोग आते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को कैसे करें। देखो मैथ्स और रीजनिंग का एक ही फंडा है, वो है सब्जेक्ट को मतलब टॉपिक्स को कंप्लीट करके आपको काम करना होगा प्रैक्टिस पे। आप केवल और केवल चैप्टर खत्म करके, मान लो कि आपने परसेंटेज का चैप्टर खत्म कर दिया, प्रॉफिट लॉस का खत्म कर दिया, आपने टाइम डिस्टेंस का खत्म कर दिया, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी पूछता है, खत्म कर ले। प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो क्या ही कर लीजिएगा, कोई आपको यहां पर काम नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ रीजनिंग तो काम ही नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा जो रीजनिंग है 20 से 25 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एसएससी वाले बच्चे जो रेलवे की तैयारी करते हैं, वो 15 से 20 मिनट में बना लेंगे आपको 50 क्वेश्चन। तो आपको भी यह काम करना होगा, और वो कब कीजिएगा? जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा। तो एडीओ सिंगल एग्जाम है, इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है।
एडीओ सिंगल एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके बाद कोई मेंस वगैरह नहीं है, इसके बाद कोई मेंस वगैरह नहीं है, आपको ही पता है। तो यहां से चीजें थोड़ी सी आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, यहां पर थोड़ा सा काम कीजिए, तभी चीजें कर पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग वर्क कीजिए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक वीडियो बनाकर ही आप लोगों को दे दूं। और बाकी अगर ऐसा आप लोग का डिमांड होगा कि सर इस पर थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए, कुछ बुक्स के बारे में बता दीजिए, तो मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। बाकी एक सब कुछ बेसिक है, हिंदी इंग्लिश वाला बहुत कंफ्यूजन है, तो ये बीपीएससी पर डिपेंड है। मैं तो कहूँगा चूंकि बीपीएससी बहुत एक्टिव है, तो बीपीएससी प्लीज़ क्लियर कर दीजिए इसको, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। हालांकि आपको पासिंग वाले सब्जेक्ट में नहीं होता है, तो ये है आपको, और क्या बाकी देखते हैं, है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।